हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चेस विज्ञान में। आज से हमारा ओपनिंग प्रिपरेशन का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है और ये खास आपके लिए यूजफुल होगा अगर आपका रेटिंग रेंज 1500 के आसपास है और आप सिसिलियन के अगेंस्ट कोई सही ऑप्शन ढूंढ रहे हो। स्पेशली जो प्लेयर्स अटैकिंग है उनके लिए ये ओपनिंग एकदम 200-300 पॉइंट्स का रेटिंग बूस्ट दे सकता है। सिसिलियन का टेंशन जो है खत्म हो जाएगा। लाइन शार्प है और बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे 3 से 4 स्टूडेंट्स जो है इस ओपनिंग को यूज कर रहे हैं और मैं खुद भी करता हूं, पर सिर्फ दूसरे मूव ऑर्डर से करता हूं जब ओपोनेंट E4 को G6 करता है। तो चलिए आगे का डिस्कशन होते रहेगा। लेसन थोड़ा बड़ा होने वाला है, बहुत डिटेल्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे पोजीशन आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो हम कर रहे हैं व्हाइट से, ऑफ कोर्स E4 सिसिलियन है तो E4 C5। यहाँ पर बहुत सारे देखिए एंटी सिसिलियंस होते हैं। मैं पहले दूसरे चैनल में NF3 जो मेन लाइन है उसके वीडियोस बना चुका हूँ। मैं खुद व्हाइट से यहाँ पर C3 खेलता हूँ, जिसको कहते हैं अलापीन वेरिएशन। मैंने उस चैनल में 6 से 7 वीडियोस बनाया है। तो जो थोड़ा पोजिशनल प्ले होप करते हैं और कम थियोरी के लिए होप करते हैं उन्हें C3 बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पर स्पेशली ये जो रेटिंग रेंज की मैं बात कर रहा हूँ 1500-1600, यहां से अगर हमें 1800, 1900, 2000 इस रेंज के प्लेयर्स को इजीली बीट करना है ओपनिंग में से, तो मेरे ख्याल से ये चॉइस बहुत बढ़िया है। इसको मैं पहले भी खेलता था और अब भी मैं क्या करता हूँ, जब कोई ओपोनेंट यहाँ पर E4 को G6 करता है तो मैं यहाँ पर NC3 करते हुए उसको इस लाइन में फोर्स कराता हूँ सिसिलियन के, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ब्लैक को C5 करना बहुत जरूरी है। तो इसके में कुछ मेरे गेम्स भी है GMs के साथ, जो मैं आपके साथ आगे के लेसन्स में शेयर करूंगा। तो आज जो भी हमारा रहेगा प्योरली थियोरेटिकल लेसन है। इसके बाद और एक लेसन होगा जिसमें बाकी के लाइंस कवर होंगे मेन लाइन के अलावा। और थर्ड लेसन में मैं मेरे स्टूडेंट्स के chess.com पे जितने भी गेम्स हुए हैं या टूर्नामेंट गेम्स हुए, उसी से जो बाकी साइड लाइंस प्रैक्टिकली आप फेस करते हो उसकी डिस्कशन करेंगे। तो E4 C5 के बाद देखिए व्हाइट करेगा NC3। हमें चाहिए F4 मूव, पर इंस्टेंट F4 करने से क्या होता है, ब्लैक को D5 ब्रेक मिलता है और ED NF6 के बाद ये पोजीशन ब्लैक का बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि C4 यहाँ पर मिस्टेक है। C4 को E6 आएगा और C4 E6 के बाद ये देखो आप कि ये जो पोजीशन है, दोनों बिशप्स इन दोनों पॉइंट्स के वजह से देखो आप फंस रहे हैं। तो ये ब्लैक का ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्ले बनता है। तो मेन पॉइंट क्या है, C5 को हम NC3 करके D5 स्टॉप कर देंगे। तो आज का जो हमारा मेन सेटअप है पूरा G6 के ऊपर बेस्ड रहेगा। ब्लैक G6 के साथ E6, D6 और NC6 ये करेगा। तो सारे इसी से रिलेटेड वेरिएशंस होंगे। जो मेन लाइन है उसमें नाइट E7 पर आता है और हमारा आज का मेन डिस्कशन NF6 भी होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, पहले NC6 से स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर प्लेयर्स F4 और यहाँ पर G6 D6 दोनों ही एक्चुअली सेम पोजीशन में जा सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे D6 मूव ऑर्डर से, ताकि इसमें कुछ अदर ऑप्शंस है उनका भी डिस्कशन होना जरूरी है। जैसे कि काफी लोग यहाँ पर BG4 करते हैं। वीक प्लेयर्स का टिपिकल चॉइस BG4 से नाइट को पिन करना, पर वर्क नहीं करता। अर्ली पिन आप जानते हो काम नहीं आता है। बिशप C4 और यहाँ पर नाइट F6। अब क्या हुआ है, इसको सपोर्ट दिया है अपोनेंट ने, राइट, लेकिन अब होगा क्या, E5 आ जाएगा और ये जो नाइट F6 का डिफेंडर है तो पॉन टेक्स नाइट टेक्स E5 को नाइट इंटू E5। सरप्राइजिंग सेक्रीफाइस, इतना मुश्किल नहीं है। BD1 को BF7 चेकमेट। छोटा सा ट्रैप है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ब्लैक चाहे तो यहाँ बिशप F3 कर सकता है या ND7 हटा सकता है। तो ND7 अगर हटाएगा तो BF7, KF7, नाइट चेक, किंग मूव्स, क्वीन G4, नाइट E5, क्वीन E4। ये भी पोजीशन लगभग विनिंग है। ब्लैक का कैसल ब्रोकन है, किंग फंस गया है और नाइट के पास E6 का स्क्वायर है, कैसल होने वाला है थोड़ी देर में। हम कह सकते हैं व्हाइट विनिंग है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है BF3, जिसको भी हम काफी खराब समझते हैं, बिकॉज BF3, क्वीन F3, नाइट E5
यहाँ पर दोनों ही चॉइस अच्छे है, तो BB5 चेक, नाइट को पीछे भेजना और B7 ले लेना, या तो फिर नाइट C6 टेक्स टेक्स चेक एंड D7 फोर्स्ड। ये भी ब्लैक जो है माइनस है, क्लियर माइनस पोजीशन है, कैसल कर सकता है वाइट, ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो ये था D6 के साथ BG4। BG4 को अक्सर इस लाइन में मिस्टेक ही समझा जाता है, बिशप G4 से कुछ होता नहीं है, और एक जगह पे BG4 आएगा तब हम डिस्कशन करेंगे। और एक यहाँ पर मूव है D6 के साथ E6, स्केवेनिंजन का सेटअप लेता है ब्लैक, नॉर्मल डेवलप करेंगे BC4, NF6। जब कभी NF6 होता है तो याद रखना है नाइट इंटू E4, नाइट E4 और फिर D5, ये थ्रेट बनता है छोटा सा, तो हमें D3 करना पड़ता है। इससे 94 को हम कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं और यहाँ पर D5 कर सकता है ब्लैक। तो अब हमें क्या करना है, एक्टिव रखना है पीसेस, तो BB5, नाइट को पिन किया, D टेक C, और यहाँ पर नाइट E5। आप देख सकते हो पोजीशन जो है एंड गेम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन व्हाइट को क्लियरली बेटर एंड गेम मिलेगा। BD7 के बाद बिशप टेक्स, क्योंकि पॉन से अगर लेगा तो ये बिशप देख सकते हो आप एकदम बैड हो जाएगा BC के बाद, ठीक है। तो बिशप टेक्स, नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, क्वीन D1, KD1, रूक चेक, KE2। व्हाइट ऑलरेडी यहाँ पर काफी बेटर है, पूरा पॉन स्ट्रक्चर देख सकते हो आप खराब हो चुका है। व्हाइट के पास एक सिंपल प्लान है, बिशप E3 आएगा, रूक D1, E4 को सपोर्ट देंगे और फिर नाइट A4 करते हुए इस C5 के डबल पॉन पर अटैक करेंगे। मोस्टली जो है आगे चल के इन आइदर F3 पर होगा, नहीं तो फिर D3 C4 आएगा। तो ये पोजीशन हम कह सकते हैं ब्लैक के लिए बहुत मुश्किल है। कोई भी हायर रेटेड प्लेयर आप सोचो जो सिसिलियन खेल रहा है, वो ये पोजीशन नहीं चाहता है ओपनिंग के 9 मूव्स के बाद, राइट। अब चलते हैं NF6 पर। NF6 को होगा बिशप C4। अब आप देख सकते हो यहाँ पर NE4 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि NE4 करते ही बिशप टेक्स F7 जो है चेक होने वाला है, तो ये पोजीशन भी खराब है, किंग टेक्स को 94। तो इसीलिए E6 को फिर से D3, B7, कैसल, क्वीन E1। ये लाइन आप बहुत रेयरली फेस करोगे, इसका डिटेल डिस्कशन आगे गेम सेक्शन में करूंगा दूसरे या तीसरे लेसन में, जब हम इस सेटअप का डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा बताता हूँ, A6 को हमेशा इसमें A4 करना है, सारे लाइंस में A6 हो सकता है किसी भी पॉइंट पर। तो BC4 अगर हमने निकाल लिया है तो A4 करते हुए हमें B5 को स्टॉप करना है ब्लैक का। इस B5 से स्पेस गेनिंग आइडिया है, उसको रोकना है। और यहाँ पर QC7 और अब E5। व्हाइट का मेन प्लान आइदर E5 है या तो F5 है, या कोई केसेस में दोनों। पॉन टेक्स पॉन, नाइट G4, E5 पर अटैक और बिशप F4, क्लियरली बेटर फॉर व्हाइट। नेक्स्ट मूव आप देख रहे हो H3 आने वाला है, नाइट H6 को बिशप टेक्स H6, लगभग विनिंग पोजीशन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट ND7 लेते हैं ज्यादातर प्लेयर्स, E5 को ND7 और ND7 को पॉन टेक्स, बिशप टेक्स और F5। आप देख सकते हो पोजीशन ऐसा लगेगा आपको कि पॉन चला गया, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो ND5 बहुत ही सीरियस एडवांटेज है। क्वीन D8 को आएगा, देखिए बिशप G5, यानी कि इस क्वीन को अब जाना पड़ेगा अंदर B8 पर, और यहाँ पर भी क्वीन H4। कंप्यूटर की मानोगे तो बताएगा कि ब्लैक थोड़ा बेटर है, पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हो फिर से ये लाइन तो कोई लाता ही नहीं है। हायर रेटेड प्लेयर्स बिल्कुल इस पोजीशन को ब्लैक से नहीं चाहेंगे, इनसाइड अटैक बनने वाला है। और यहाँ पर देखिए पीसेस इस तरह से फंसे हुए हैं। व्हाइट के पास एक सिंपल प्लान है, नाइट जो है देखिए G5 आने वाला है, और H6 को एक पॉइंट पे नाइट F7 सैक होके बिशप इनटू H6 सैक्रिफाइस। ये सारे मैं गेम सेक्शन में जो स्टूडेंट्स के गेम्स होते हैं उसमें और डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है। ये मेन लाइन भी नहीं है, तो इसमें हम अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं, हमारा आज का जो मेन ट्रैप है वो D6 लाइन के अंदर G6, जिसमें NF3, G6, BC4, BG7, कैसल। अब यहाँ पर मेन ऑप्शन है NF6 का, तो उस पर चलते हैं, क्योंकि NF6 में हम जो लाइन चूज करेंगे उसमें हेवी सैक्रिफाइस होने वाला है। तो D3, जैसे मैंने आपको बताया NF6 को D3 आता है। कैसल और A6 दो ऑप्शन है,
A6 को A4, हमेशा ये यूज करना है विथ A6 A4 और विदाउट A6 A4 कुछ एक जगह पे डिफरेंस होता है, वरना लगभग सेम होता है। चलिए चलते हैं A6 A4 के अंदर। कैसल फिर से बता दूं, BG4 यहाँ पर गलत है, H3 आएगा इस बार। बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, नाइट D4, क्वीन F2। क्वीन के लिए खास जगह है, कैसल्ड नहीं है ब्लैक, तो हम C2 सैक नहीं दे रहे। अगर कैसल्ड होता तो हम C2 को सैक दे सकते थे, F5 का पावर ज्यादा होता है उसमें। तो कैसल, और अब देखो आप ND5, ND5, BD5, काफी सीरियस एडवांटेज बन रहा है, क्योंकि बाय फोर्स देखो आप F5 आने वाला है, B8 या E6, E6 को बिशप A2, इस डायगोनल को छोड़ना नहीं है। दोनों बिशप्स देख सकते हो आप, काफी पावरफुल है, क्योंकि F5 बनने ही वाला है, C3 का थ्रेट है, तो B8 इंडिया B5, उसको C3, नाइट मूव्स F5। ये F5 ब्रेक के ऊपर पूरा गेम डिपेंड है, पूरा लाइन F5 आइडिया पे बेस्ड है। तो EF, उसको GF, और ये पोजीशन हो गया माइनस। आप देख सकते हो F6 भी आ रहा है, ओके, और F*G भी आ रहा है। तो कैसल मेन मूव है, कैसल को हम करने जा रहे हैं क्वीन E1। अब ये सेम पोजीशन में विदाउट A6 A4 में भी दिखाऊंगा, काफी डिटेलिंग सिमिलर ही है। ND4, और ND4 को हम करने जा रहे हैं F5। देखिए ये मूव पूरा जो है इस ओपनिंग का मेन, आप कह सकते हो अटैकिंग पॉइंट है। व्हाइट का प्लान एकदम सिंपल है, बिशप H6 पर आना चाहता है, तो उसके लिए पहले क्वीन H4, BH6, नाइट G5, और फिर इस नाइट को हटाते हुए G7 पर अटैक और सैक्रिफाइसेस के साथ मेट हो जाता है। चलिए देखेंगे, पहले NC2, उसको क्वीन H4, अब नाइट टेक्स A1, उसको FG। यहाँ पर गेम जो है देखिए कोलैप्स हो रहा है। सारे लाइंस बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक लाइन बता दूंगा जिसमें मेट होता है और बाकी लूजिंग है। ये पूरे जो लाइंस है मेरे स्टूडेंट्स के ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसमें ऐसा कोई भी वेरिएशन नहीं है कि व्हाइट का लूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाइंस है। सबसे पहले देखते हैं H टेक्स G, जो सबसे इजी है, उसको नाइट G5। अब BH6 का जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल थ्रेट है, रूक इनटू F6 फॉलोड बाय क्वीन H7 मेट, ये थ्रेट बन रहा है। तो NH5 करना पड़ेगा उसको, नाइट टेक्स F7, रूक F7, DF7 चेक, रूक F7 भी विनिंग था। अब यहाँ पर किंग H7 फोर्स्ट, किंग H7 को क्वीन G5 सबसे इजी है। नाइट F6 फोर्स्ट, उसको क्वीन G6 चेक, किंग H8, नाइट जो है डिफेंडर है H5 स्क्वायर का, तो रूक टेक्स F6। यहाँ पर बिशप टेक्स लेने से क्वीन H6 सीधा मेट होगा, तो पॉन टेक्स और क्वीन H5, BH6, क्वीन H6 चेकमेट हो गया। चलते दो बेटर डिफेंसेस पर। HG6 तो यहाँ पर आउटराइट लूजिंग था। दो ऑप्शंस है, एक है बिशप E6 करना। बिशप E6 से क्या हो रहा है, D5 स्क्वायर पर कंट्रोल कर रहा है, यानी नाइट D5 को हम जो है बिशप इंटू D5 ले सकते हैं। बिशप इंटू D5, ये भी पोजीशन जो है व्हाइट का लगभग विनिंग है। फिर से आपको पता चल चुका है H टेक्स G6 को, तो NG5 विनिंग होगा। दिखा देता हूँ, HG, NG5, E6 फोर्स्ट, उसको रूक F6 गेम ओवर, और रूक E8 को क्वीन H7 चेक, F8, रूक F7 चेकमेट। ये कुछ टिपिकल मीटिंग पैटर्न्स होते हैं। तो यहाँ पर E6 करना फोर्स्ड है, और E6 को G टेक्स F7, ये भी हम बार बार देखेंगे कि G टेक्स F7 होगा। अब रूक F7 को बिशप E6, क्वीन E7, नाइट G5, H7 पर थ्रेट्स है। अभी देखिए रूक F8 को रूक F6, क्वीन F6, QH7 मेट, यानी कि H6 फोर्स्ड, और H6 को BF7, किंग मूव्स, कोई थ्रेट ही नहीं है। H6 का पॉन पिन में, सीधा बिशप B3 गेम, जैसे बिशप A2 कर सकते हैं, या बिशप C4 दूसरे वेरिएशन की तरह। तो यहाँ पर किंग F8, किंग F8 को बिशप मूव्स, और बिशप मूव्स देखिए अब थ्रेट बन रहा है H7 पर, HG को बिशप G5। लॉस्ट पोजीशन है, F6 पर बहुत ज्यादा सपोर्ट, और अब देख सकते हो क्वीन H7 G8 से मीटिंग थ्रेड बनेगा, तो गेम ओवर है। तो यहाँ पर बचता है लास्ट ऑप्शन E6, और E6 को होगा फिर से G टेक्स F7। अभी रूक F7,
नाइट G5। इन सारे एनालिसिस को अच्छे से याद रखना है और फिर आपको पता चलेगा कि पोजीशंस लगभग विनिंग आ रहे हैं। तो इस पोजीशन में दो ऑप्शंस है, रूक E7 और रूक F8। सबसे पहले देखते हैं, अगर रूक E7 करे तो E5, D takes E5, नाइट E4। इस F6 नाइट को हमें तोड़ना है, H7 का डिफेंडर है, F6 पर है देखिए 2 अटैक्स, तो H6 फोर्स्ड, उसको देखिए नाइट F6, BF6, क्वीन H6, ऑन द स्पॉट गेम ओवर, मल्टीपल थ्रेट्स है, क्वीन F8 लगभग फोर्स्ड है, यहाँ पर BG5 को BG5 लूजिंग, तो क्वीन F8 को क्वीन H3 गुड मूव, E6 पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर है, बिशप ऑन F6 पिन में है, तो नाइट हटाने पर E6 पर ले लेंगे, E6, B6 चेक, रूक E6 फोर्स्ड, क्वीन E6। अब दो ऑप्शन है, एक है क्वीन F7, उसको रूक F6 टेक्स, रूक D8 को रूक E5, रूक D3, BF4। व्हाइट के पास एक्स्ट्रा पॉन है और दो पासर्स है, तो KG7 फोर्स, KG7 को रूक F3। और अब आप देखोगे रूक G3 जो है वो होने ही वाला है बाय फोर्स, कुछ भी करे, तो ND4 को रूक G3, किंग H7 मेट हो गया, क्वीन H3, बिशप H4, क्वीन H4, क्वीन H6 और क्वीन H6 चेकमेट। अब बचता है नाइट G5 को रूक F8 को बिशप E6 पर ले लिया मटेरियल, टेक्स, क्वीन E7 लगभग फोर्स्ड और नाइट G7, गेम ओवर है। यहाँ पर भी हार्डली कुछ है और मेन मूव्स देखिए QG7 और KG7 है, QG7 लेते ही BH6, क्वीन G6, टेक्स, रूक इनटू A1। व्हाइट सिंपली देखो आप पॉन अप है, नाइट जो है D5 पर आ सकता है और फिर से मेनली नेक्स्ट मूव रूक F1 हो जाएगा। और KG7 और भी खराब है, उसको आएगा देखिए बिशप G5। अब F6 पर आप देखो मटेरियल लॉस होना तय है, क्वीन E6 और उसको देखिए क्वीन H6 चेक, F6 का पीस चला गया, KG8, बिशप F6, रूक F7, रूक F5, यानी कि रूक इनटू F6 देना फोर्स्ड है उसके लिए, और रूक F6 को हम रूक F6 के बाद अटैक भी कर सकते हैं, D6 वीक है, ND5 होने वाला है, व्हाइट का पोजीशन फिर से विनिंग है। अदरवाइज यहाँ पर रूक G5 मीटिंग थ्रेट बन रहा है। तो अभी आपने देखा A6 A4 होने से क्या होता है, कुछ लाइंस में A6 A4 में फर्क होता है, पर ज्यादातर लाइंस में सेम ही होगा। अब आपको दिखाता हूं, यहाँ पर मेन लाइन जो करते हैं लोग, यहाँ पर E6 डायरेक्ट करते हैं, E6 को आएगा क्वीन E1, मूव बहुत जरूरी है क्योंकि ओपोनेंट जो है नाइट E7 चाह रहा है, ठीक है, तो हमें D5 रोकना है हर हाल में, तो नाइट E7, D3। इस लाइन का इंपॉर्टेंस आपको अगले वेरिएशन में समझेगा, जिसमें ब्लैक D6 किए बिना ही यह पोजीशन लाता है, वो होता है मेन लाइन, सबसे ज्यादा चोजन पोजीशन ग्रैंडमास्टर्स द्वारा वो होता है। तो कैसल को यहाँ पर F5, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, ये अगले वेरिएशन में हम चेक करेंगे, पर ज्यादातर ये पोजीशन बिना D6 के आएगा, जो हमारा इस लेसन का मेन वेरिएशन होगा। चलते हैं अगले लाइन पर, तो यानी कि यहाँ पर सीधा हम चलेंगे थर्ड मूव G6 पर, तो G6 को होगा NF3, BG7, BC4। अब आपको मैंने जो बताया था वो देखिए इस D6 मूव ऑर्डर से आया था, D6 कैसल, NF6, D3, यहाँ पर कैसल, QE1, ND4। देखो आप पूरा का पूरा ये सेम गेम है विदाउट A6 एंड A4, तो पूरा थियरी सेम ही है, F5, NC2, क्वीन H4 एंड A1, FG। बाकी लाइंस आप आगे का चेक कर लो, बस A6 और A4 नहीं है इसमें। तो मेन लाइन हो गया BC4 को E6, और E6 को आएगा देखिए कैसल। यहाँ पर कैसल करना पहले जरूरी है क्योंकि NE7 को क्वीन E1 फोर्स, देखो हमें D5 रोकना है, तो क्वीन E1 से क्या हुआ, अगर यहाँ पर D5 करे, ये मेन आइडिया है, E takes D, नाइट D5, तो बेसिकली हमने इस नाइट को जो है पिन कर दिया क्वीन से। ओके, तो ये लाइन आप फेस करोगे जब अपोनेंट 1900 या 2000 प्लस का प्लेयर है, तो ये लाइन होने का चांसेस आपका 90% बनता है, या जब अपोनेंट्स आपके गेम्स देख के आएगा प्रिपेयर होके, तो ये लाइन होगा तब। तो क्वीन E1 को कैसल,
मेन मूव है। और एक दो लाइंस बताना चाहूंगा, इधर D6 है जो आपका ट्रांसपोज होता है D6 को D3, कैसल को F5, जो मैं पिछले लाइन में बता रहा था। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। D5, BB3, और यहाँ पर दो लाइन्स है, एक है D4, उसको आएगा F6। ये गेम मालूम होना बहुत जरूरी है। डी बाकी सब आपके दूसरे लाइंस में ट्रांसपोज होंगे, वो ज्यादा डिटेलिंग जरूरी नहीं है, पर D4 को मालूम होना बहुत जरूरी है। और ये ऐसे ही एक आनंद वर्सेस टिमन गेम में हुआ था, काफी सिमिलर था। F6, BF6, E5, पोजिशनल सेक्रीफाइस दे रहे ताकि ये डार्क स्क्वायर्स जो है सारे वीक हो जाए। तो BG7 ऑफ कोर्स आप जान रहे होंगे, DC, EF6 लूजिंग होगा ब्लैक के लिए, तो BG7 उसको नाइट E4। अब थ्रेड्स देखो, बिशप G5, क्वीन H4 और F6 पर एंट्री मिलेगा। तो NE5, NE5, BE5, BG5, यहाँ पर अगर F5 करे तो नाइट C5। अब देखो बिशप का डायगोनल, क्वीन का लाइन E6 पे मेजर वीकनेस है, ब्लैक लूजिंग है। तो BG5 को देख रहे हो आप, F6 पे एंट्री होने वाला है। तो अगर क्वीन मूव करे तो NF6 चेक, BF6, BF6 ऑलमोस्ट विनिंग है। अगर कोई भी स्लो मूव करे जैसे कि B6, तो देखिए QD2, NF5 टेक्स टेक्स, क्वीन H6, G7 पर फोर्स मेट होगा, यानी कि फोर्स्ड मूव है यहाँ पर NF5 करना, उसको भी G4, नाइट मूव्स, क्वीन H4, नाइट E8 ऑलमोस्ट फोर्स्ड। ऐसा सेम गेम मेरे एक स्टूडेंट का हुआ था, B7, और अब कुछ भी करे, नाइट मूव्स, टेक्स टेक्स, QH7, वाइट विनिंग। अब चलते हैं 7 ND4 पर। यह भी मूव काफी पॉपुलर है, ND4, उसको टेक्स। अब कैसल्ड नहीं है ब्लैक, तो हम C2 और A1 देंगे नहीं, तो C टेक्स D4, नाइट B5। क्योंकि ब्लैक कैसल्ड नहीं है तो नाइट B5। अगर ब्लैक कैसल्ड होता तो ये नाइट E2 पर होता, तब D3 और कैसल रहता है। तो D6 करेगा मोस्टली यहाँ पर। अगर नहीं करे तो आप देखो D5 को पॉन फ्री जा रहा है, ED, ED, BD5, क्वीन से ले नहीं सकते, C7, 4। तो D6, उसको E5, टेक्स टेक्स। नाइट का देखिए D6 पर चेक का थ्रेट बन रहा है, तो नाइट मूव फोर्स्ड NF5 को G4। नाइट हिलाने पर देखो आप यहाँ पर नाइट D6 फॉर Rook F7 या NF7 विनिंग। तो इसीलिए A6 फोर्स्ड, GF, AB, B5 चेक, BD7। ज्यादातर लोग यहाँ पर BD7, QD7, F6 को प्रेफर करते हैं, ऑलमोस्ट विनिंग है वाइट। पर मुझे ये भी लाइन ऑप्शन बहुत पसंद है, यहाँ पर FE6 करना, B5 लूजिंग है, EF, किंग F8, D3। अब देखो क्वीन का इस डायगोनल पे से एंट्री होने वाला है, यानी क्वीन E7 को बिशप आ रहा है B4 पर। तो देखो आप पॉन का क्वीन होने वाला है, तो ये पोजीशन विनिंग है। बिशप से लेना भी रिस्की है, पॉन से, क्वीन से लेना भी रिस्की है। बिशप से लेने से आपको पता चला होगा BH6 चेक आएगा, तो विनिंग होगा। तो अब फाइनली चल रहे हैं मेन लाइन पर, जो कि है कैसल। कैसल को D3, D3 को D5। इस लाइन पर हम अक्सर पहुंचेंगे अगर ओपोनेंट सही जानता है। और एक लाइन है ND4, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है, तो ND4, CD, NE2, D5। ये अगले लाइन में जब फिर से D5 होगा तो उसी में ट्रांसपोज होगा, तब डिटेल डिस्कशन करेंगे BB3, D3 का। तो D5 को BB3, और अभी D टेक्स E4 जो अभी बता रहा था, D4 और ND4, तीन ऑप्शन है। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। ND4, N टेक्स D4, CD4, NE2, D3, सेम पोजीशन जो अभी बता रहा था मैं। नाइट C3 होगा, CD, QD3, नाइट C3, E4 को सपोर्ट। और अब कुछ भी करे जैसे कि B6, यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स के गेम हो चुके हैं, B6 भी, BD7 भी, F5 आता है। और इस बिशप को हम अक्सर बहुत जल्द G5 पर लाकर क्वीन H4, किंग साइड अटैक बहुत फास्ट है। देखिए E टेक्स F, BG5, नाइट मूव फोर्स्ड, BD5, क्वीन फंस रही है D3 पर, BB7, Rook D1, क्वीन A6 को EF। अब देख सकते हो FG थ्रेट है, F6 है, और क्वीन को तो H4 है ही, तो वाइट ऑलमोस्ट विनिंग है इसमें। बचता है यहाँ पर D4 को NE2, और जैसे आप देख रहे हो NG3, F5 का प्लान इसमें होता है। इस लाइन के मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी आगे गेम सेक्शन में हम एक दो दिन के बाद इसको कवर करेंगे,
तब इस लाइन के गेम्स आपको बताऊंगा। तो जो भी लाइन फोर्स्ड है आज हम उसी को कवर कर रहे हैं, और बाकी जो गेम सेक्शन में होगा उसमें आप अनफोर्स्ड लाइन्स में जिसमें कोई रिस्की वेरिएशन नहीं है उसको हम आगे कवर करेंगे। तो अब चलते हैं डी टेक्स ई4 पर। मेन मूव है डी टेक्स ई4, और यहाँ पर फिर से 2 या 3 ऑप्शन है, 2 मेन ऑप्शन है। एक तो देखिए एनडी4, उसको F5, ये मूव बहुत जरूरी है। अब देखिए एन इंटू D4 F3 का ऑप्शन दे रहे हैं हम, NF3 रुक F3 EF फोर्स्ड, फिर से BG5, सेम प्लान, नाइट को हिलाना चाह रहे। कई बार जस्ट जैसे मैं बता रहा हूँ E5 करते हुए पोजिशनली भी खेलते हैं। अब ये D5 स्क्वायर इस नाइट को मिलने वाला है, राइट। तो क्वीन D4 चेक, किंग मूव्स, नाइट हटा लिया, वरना नाइट का प्रॉब्लम होता। हाँ, यहाँ पर काफी लोग कहते हैं रुकी 8 करना चाहिए, पर रुकी 8 को तो लूजिंग हो जाता, रुकी 8 को यहाँ पर ND5 लॉस्ट हो जाता, ठीक है। तो क्वीन D4 इसीलिए फोर्स था, किंग H1, नाइट मूव्स, और यहाँ पर भी रुक H3। मल्टीपल थ्रेड्स बन रहे हैं, ऑलमोस्ट पोजीशन विनिंग है। आपको दिखा दूं, जैसे कि अगर कोई स्लो मूव जैसे F4 करे, रुक पर अटैक है, तो रुक H7, KH7, क्वीन चेक, KG8 और नाइट D5, मल्टीपल थ्रेड्स। सबसे डेंजरस NF6 है, तो रुकी 8 को NF6 चेक। ऐसे मेरे स्टूडेंट के गेम्स हो चुके हैं। किंग F8 खेला ओपोनेंट ने, और QH7 स्ट्रॉन्ग मूव। देखिए बिशप हिल नहीं रहा है, BF6 को क्वीन F7 मेट, और NE7 खेला ओपोनेंट ने, तो मेट इन 2 हुआ, क्वीन G8, NG8, नाइट H7, इस तरह का मेट हुआ। अराउंड 1500 का ओपोनेंट था, देखिए इस तरह से मेट हो गया, 1500 से ज्यादा था। फाइनली चलते हैं लास्ट मूव BD7 पर। BD7 को आएगा देखिए F5, यही पूरे सिस्टम में आप देख रहे हो आइडिया। E टेक्स F, क्वीन H4, 3 प्लान्स बनते हैं। एक होता है बिशप H6 कर नाइट G5 करना, दूसरा होता है सीधा BG5 करना, और तीसरा होता है डायरेक्ट NG5 करना। ये 3 में से एक प्लान बहुत इफेक्टिव होता है क्वीन H4 के बाद। इस केस में सबसे पहले आपको दिखा दूं, अगर FE करे तो NG5 ऑन द स्पॉट लूजिंग, H पॉन हिलाना पड़ेगा, H6, NF7, रुक F7, रुक F7, गेम ओवर। किंग H8 को BH6 विनिंग, और किंग H7 तो और भी खराब है, QH6, KG8, QG7 विनिंग। ये सारे बता रहा हूं ताकि आपको ये पैटर्न्स समझ में आए अच्छे से। अब है ND4, ND4 को आएगा बिशप G5। देखिए जैसे ही E7 का सपोर्ट चला गया, हमने उसको देख लिया कि NF3 करने वाला है, तो E7 का वीकनेस है, NF3, रुक F3, रुक E8, ND5, गेम खत्म। E7 फ्री जाने वाला है, BF8 और उसको ये दूसरा पैटर्न NF6 के G7, क्वीन H7, क्वीन H6, सब कुछ विनिंग। तो रुक C8 खेला, रुक C8 को बिशप H6। अब देखिए E7 सपोर्टेड था, तो अब नाइट G5 का थ्रेट आ रहा है, ये भी गेम ओवर है। ND4, NG5, कुछ भी करे, NB3, BG7, H5, और उसको BF8, नाइट A1 को BE7 फॉलोड बाय नाइट D5। लूजिंग A1 का नाइट को पकड़ के रखा है हमने, जाने ही वाला है। और नाइट का देखो आप F6 पर, इस नाइट का F7 पर अटैक, और व्हाइट पीसअप होगा, तो व्हाइट का जो पोजीशन है देखिए विनिंग है। ऑफ कोर्स सारे प्लेयर्स इसको कंप्यूटर पे एनालाइज कर करके देखेंगे, और कोई एक लाइन में कंप्यूटर शायद ब्लैक को स्लाइट एज भी बता देगा, पर प्रैक्टिकली उसमें से एक भी जो पोजीशन है ब्लैक प्लेयर्स को पसंद नहीं आएगा, वो आपके गेम्स में कभी होगा भी नहीं। अब जो बचे हुए साइड लाइन्स है वो सेकेंड पार्ट में कवर करूंगा, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स के गेम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारा सिसिलियन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इन लाइन से आप अच्छा अटैकर भी बन सकोगे। तो यही इस लेसन का या चैनल का पर्पस है कि 3 साल में हम 2000 कैसे पहुंच सके। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन का कंटेंट पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।